कीर्तते ज्ञाना, जो ज्ञान की बातें हैं श्रवण करके और अपने हृदय के अंदर लेकर के जाना चाहिए। और जो बुराइयां हैं वह बाएं कान से सुन करके और दाएं कान से गोविंदाय नमो नमः कर दो। भगवान ने दो सुरांग क्यों बनाई है? नित्यो ज्ञानस्य महारूपो सत्संगो अर्थ कामया। भगवान ने इसीलिए बनाया कि आने का रास्ता और जाने का रास्ता सत्संग सुनकर के अपने हृदय में हमें उतारना चाहिए। और जो बुराइयां हैं, अज्ञान की बातें हैं, एक कान से सुन करके और दूसरे कान से निकाल दो, तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तभी मैया यहाँ पर बड़े भाव पूर्वक आज श्रवण करवाया गया। धुंधकाली की उम्र मैया आज 5 वर्ष की हुई है और 11 वर्ष के हुए हैं गोकर्ण जी महाराज। और काशी में जाकर के विद्या अध्ययन करने लगे गोकर्ण जी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकाली महाखला। तो आज गोकर्ण जी बड़े भाव पूर्वक विद्या अध्ययन करने के लिए काशी गए और नियम पूर्वक मैया गुरुदेव ने बताया। गुरुदेव ने एक ही बात बताई थी कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। गोकर्ण जी को वह बात उनके मन में खटक गई कि हमारे गुरुजी ने कहा। हमारे गुरुजी ने क्या बात कही है मैया कि प्रातः काल उठो और सबसे पहले माता पिता के चरणों की पूजा करो, माता पिता के चरणों में प्रणाम करो और इसके बाद हमें गुरुओं की वंदना करनी चाहिए। तो गोकर्ण जी आज वही नियम का पालन करते। कहने लगे मेरी मैया तो यहाँ नहीं आई, मेरे पिता भी यहाँ नहीं आए, लेकिन सूर्यो महापित्या पृथ्वी माता तुल्यते। उन्होंने सूर्य भगवान को पिता बना लिया और भूमि मैया को माँ बना लिया और उनकी मैया भाव पूर्वक सेवा करने लगे, पूजन करने लगे। प्रातः काल होती है, सूर्य भगवान के पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। इसके बाद आकर के और मैया के पास पहुंचे, पृथ्वी मैया के पास आकर के कभी चरण दबाने लगते, कभी प्रणाम करने लगते और जाकर के अपने गुरुदेव जी को वंदना करते हैं। तभी आज मैया धुंधकाली की जब कुछ उम्र बढ़ी और धुंधकाली की मैया संगत ऐसी थी, आत्मदेव ब्राह्मण जो थे वो तो अपने कर्म कांड में प्रवृत्त रहते थे, पूजा पाठ करने के लिए चले जाते थे, लेकिन जो धुंधकाली जी थे, धुंधकाली जी की आज संगत बिगड़ गई और कहा गया है मैया जैसी करोगे संगत और वैसी चढ़ेगी रंगत। हमारे अंदर हम जैसे लोगों का साथ करेंगे तो हमें हमारे अंदर वैसे ही विचार उत्पन्न होते जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि हमें जो है सज्जन व्यक्ति की संगत करना चाहिए। तो आज भैया देखो जो धुंधकाली जी थे संगत में जाकर के उनकी बुद्धि बिगड़ गई। तभी मैया एक बार की बात है कि धुंधली मैया की गौशाला से जो गौ मैया है वे बंधन उनका खुल जाता है, छूट जाती हैं और गौ मैया दौड़ते दौड़ते बाहर आ गई। अब तो धुंधली मैया दौड़ती दौड़ती गई और गौ मैया के आज कानों को पकड़ लिया। धुंधकाली तुरंत पड़ोस की गौशाला पर दौड़ते दौड़ते गए और जाकर के रस्सी चुरा करके ला करके मैया को दे दिए। मैया आज बड़ी खुश हुई कि
कि बेटा तूने मेरा हाथ बटाया काम में, तू बहुत मात्र भक्त निकलेगा। अब तो मैया बहुत खुश हुई और धुंधकाली भी बहुत खुश हुआ। इसके बाद धुंधली मैया बड़े भाव पूर्वक गौ मैया को बंधन किया और गौ मैया को बंधन करके भाव पूर्वक आज कहा अपने कक्ष में चली गई। और धुंधकाली जी अपने मित्रों के साथ में आज चले गए। तभी आज मैया, एक तनसुख नाम का मित्र था जो कि बहुत ही जुए का आदी था। धुंधकाली जी आज बहुत संगत करते थे। धुंधकाली जी के अंदर वैसी प्रवृत्ति आज बिगड़ गई। धुंधकाली जी की आज बुद्धि बिगड़ गई और धुंधकाली जी मैया के पास पहुंचे। मैया को देखते हैं कि विश्राम कर रही है। पिताजी का एक कुर्ता टंगा हुआ था। कुर्ते के जेब से आज धुंधकाली ने 5 रुपए निकाला और जाकर के अपने मित्र को दिया। बोले भैया मैं भी आज खेलूंगा। धुंधकाली जी आज मंचित लगा करके खूब खेले और खेलते खेलते वह मुद्रा गोविंदाय नमो नमः हो गई। धुंधकाली जी हार गए। इसके बाद वह जो मित्र है ना मैया, मित्र कहते हैं अरे तुझे पता नहीं, एक बार की बात है, मैं भी ऐसा पहले खेला था लेकिन फर्स्ट में मैं भी हार गया था, लेकिन अगली बार लगाओगे तो जरूर जीत होगी। धुंधकाली के अंदर लोभ आ गया। तो मैया कहा गया है जब मनुष्य के अंदर लोभ उत्पन्न हो जाता है, चाहे भक्ति का लोभ हो, चाहे धन का लोभ हो, चाहे मकान का लोभ हो, जिस दिन हमारे अंदर लोभ आ गया उस दिन समझ जाना कि दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति हम हैं और कोई नहीं। क्योंकि लोभ को गमा करके ही इंसान धनी बनता है। जिस दिन हमारे शरीर से लोभ खत्म हो गया उस दिन समझ जाओ कि इस दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हम हैं। क्योंकि मैया एक बार की बात है, एक बहुत बड़े राजा थे, अरबों खरबों की संपत्ति उनके पास थी और उनके पास एक नौकर रहता था जो मैया उनकी जूती साफ करता था। प्रत्यह काल आता था स्नान करके और वह नौकर राजा की जूती साफ किया करता था। और वह राजा मैया खूब अरबों खरबों की संपत्ति थी, खूब जोड़ करके रखा था। लेकिन एक बार वह राजा की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर के पास पहुंचे तो कहने लगे भैया हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कोई इलाज करो। डॉक्टर ने तुरंत आज बताया भैया मीठी चीज खाना बंद कर दो, शुगर आपका बढ़ गया है। बोले भैया और? बोले आलू खाना बंद कर दो, आपका बीपी हाई हो रहा है। बोले भैया और? बोले आप एक काम करना, चाय पीना भी बंद कर दो, आपको गैस बनेगी। अब तो सेठ जी बहुत परेशान हो गए, सोचे खाएं तो खाएं क्या। अब नौकर आया, राजा जी के पास अरबों खरबों की संपत्ति है और राजा जी आज अपनी पत्नी से कहते हैं भैया अगर देना तो दाल का पानी देना, डॉक्टर सब कुछ मना कर दिया है, देना अगर तो मुझे दाल का पानी देना, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तभी आज भैया एक दिन बीता, 2 दिन बीता, आज वह नौकर देख रहा है कि इतना बड़ा राजा है और यह भोजन में केवल दाल का पानी पी रहा है। वह रानी आई और नौकर को आज सब्जी पूड़ी खीर इत्यादि सब कुछ ला करके खिलाता। राजा के मन में आया, राजा ने बड़े भाव पूर्वक पूछा कि भैया तुम खाते क्या क्या हो। बोले महाराज जो हरि की इच्छा से मिल जाता है सब कुछ पा लेता हूं। बोले आज तक तुम्हें कोई बीमारी हुई? बोले नहीं प्रभु, मुझे आज तक कोई बीमारी नहीं हुई। बोले तेरे पास धन कितना है? बोले प्रभु जो आप 4 पैसा दे देते हो उसी से अनाज खरीद कर लेकर के जाता हूँ और वही अनाज से मैं भी खाता हूँ और घर वालों को भी खिलाता हूँ।
मैं भी खाता हूँ और घर वालों को भी खिलाता हूँ। सेठ जी ने कहा अच्छा, बोले तो फिर मुझे इतना धन होने के बाद भी मेरे अंदर इतने कष्ट क्यों हैं? साहूकार ने मैया बड़ा प्यारा उत्तर दिया। साहूकार ने कहा, वह नौकर ने कहा कि भैया राजा एक बात बताऊं, आपको भगवान ने कष्ट इसलिए दिया है क्योंकि आपने धन का सदुपयोग नहीं किया, आप धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसे इकट्ठा कर करके रखे हुए हैं, इसलिए परमेश्वर आपसे किसी प्रकार के बहाने निकालना चाहता है। आप गरीबों को दान नहीं करते हो तो परमात्मा आपको डॉक्टर के तरीके से आपका पैसा निकालता जा रहा है। और अगर यही पैसा अगर आप दान करते जाते, गरीबों को दान करते, तो परमात्मा की ऐसी कृपा होती कि यह बीमारियां आपको कभी लगती ही नहीं। तो मैया अमीर बनने में भी कोई बड़ी बात नहीं, अमीर बनना भी कोई बड़ी बात ऐसी नहीं है। सबसे अच्छा वही व्यक्ति है जो कि खुद भी भूखा ना रहे और अतिथियों को भी भूखा ना रखे। तो परमात्मा से क्या मांगना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हे परमेश्वर आप हमें उतना धन दो कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे यहाँ कोई अगर अतिथि आ जावे तो वह भी भूखा ना जावे। इतना धन मुझे मत दो कि मैं धन को पाकर के आपको ही भूल जाऊं। तो मैया कभी भी हो हमारे अंदर जिस दिन अहंकार आ जाता है उस दिन जो परमेश्वर की कृपा होती है हमारे अंदर से चली जाती है। इसलिए हमारे पास कितना भी धन हो जाए, कितने भी मकान हो जाएं, लेकिन मैया अभिमान हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि देने वाला कौन है? वही परमात्मा तो हमें दे रहा है। और वही परमात्मा को जब हम भूल जाएंगे तो हमारे अंदर किसकी कृपा होगी? जब हमारे अंदर अहंकार होता है तो हमारे अंदर एक भावना आती है, कौन सी?